अपन बात कर रहे थे माध्य ऊर्जा के बारे में। क्या होता है, जैसे निकाय के किसी ऊर्जा अवस्था ई आई में रहने की प्रायिकता क्या है, पी आई। तो पी आई क्या हो गया, ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन। अपन क्या करते हैं, माध्य ऊर्जा निकाल लेते हैं। इसलिए माध्य ऊर्जा, अपन माध्य ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। ई बार इज इक्वल टू समेशन, अपन के पास क्या होता था, ए आई रिकॉर्डिंग रोक, ई आई इनटू e की पावर माइनस के बीटा ई आई। अपन क्या करते हैं, इसमें से जो जेड, इसके बारे में बात करते हैं। और टू मीन जेड इक्वल टू समेशन e की पावर माइनस के बीटा डेल जेड ओवर बीटा इक्वल, अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। और समेशन e की पावर माइनस x का करते हो तो माइनस e की पावर माइनस x, क्या करोगे तो इनटू ये का करोगे तो क्या आएगा, पी आई। इसका मतलब वैल्यू क्या हो गया, समेशन डेल्टा क्या है ओवर डेल्टा बीटा ई आई। अरे यार ये माइक तो यहीं रह गया तुम्हारा, ये बड़ा उल्टा सुल्टा झमेला है। ठीक है, हो रहा है तो डेल जेड ओवर डेल बीटा इक्वल टू माइनस के समेशन ई आई डॉट ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। अपन क्या करेंगे, इस ई बार को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, उसमें ये टर्मिनोलॉजी हमारे क्या आएगी, काम आएगी। जरा आओ यार, देखो अपने पास क्या दे रखा है, ई बार इक्वल टू समेशन ई आई इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई आई समेशन ई की पावर माइनस के बीटा। अपन क्या करते हैं, अपन इस पूरी टर्मिनोलॉजी को एक तरीके से लिख लेते हैं। देखो समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई होता है 1/z। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये तो जेड हो गया। समेशन ई आई डॉट ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये क्या होता है, माइनस के डेल जेड ओवर डेल बीटा। तो इसका मतलब ई बार का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, माइनस के 1/z डेल जेड ओवर डेल बीटा। अपन ये भी जानते हैं बीटा का वैल्यू होता है 1/kT। चलो आगे बात करते हैं। बताओ यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ फटाफट से, बात समझ आई या नहीं आई, बोलो। नहीं आई, हाँ क्या बात, अगेन। अरे यार आप तो पहली बार तो मुझे सारी बातें अच्छा वो बीच में माइक छूट गया था है? चलो कोई बात नहीं, अरे दोबारा समझो, देखो इधर अपन माध्य ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, माना निकाय के किसी ऊर्जा अवस्था ई आई में रहने की प्रायिकता पी आई है। ठीक, इसका मतलब पी आई का वैल्यू क्या हो गया, ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपन समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई। ये तो पहले ही बात कर चुके अपन। अब सुनो, अपन क्या करते हैं, माध्य ऊर्जा निकाल लेते हैं। माध्य ऊर्जा ई बार इक्वल टू ई आई डॉट पी आई लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, ई आई इक्वल टू ई आई डॉट ये वैल्यू रख दी इसमें। मेरे पास क्या होता है, संवितरण फलन जेड इक्वल टू समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई आई होता है। मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसकी फॉर्म बनाने के लिए मैंने निकाला डेल जेड ओवर डेल बीटा। डेल जेड ओवर डेल बीटा है क्या हो गया, ई की पावर एक्स मान लो या ई की पावर माइनस एक्स, जो भी मानो। तो अपन इसका क्या किया, ई की पावर माइनस एक्स का करते हो तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू इसका भी तो करना पड़ता है,
बीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो ई आई बचेगा। तो वैल्यू क्या आ गया, डेल जेड ओवर डेल बीटा इक्वल टू माइनस समेसन ई आई डॉट ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। अब मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास जो ई बार का वैल्यू है ई आई डॉट ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेसन ई की पावर माइनस बीटा ई आई, उसको मैंने क्या किया, इसको तो मैंने जेड रख दिया, इसको मैंने क्या बना लिया, जेड। ये टर्म आई मेरे पास ई आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस के डेल जेड ओवर डेल बी, इस माइनस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ई बार का वैल्यू आ गया माइनस के वन अपॉन जेड डेल जेड ओवर डेल बीटा। ठीक, बोलो बात समझ आई। बोलो जरा, आ गई ना। चलो अब जरा आगे बात समझो। अच्छा देखो, मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं इसको जरा ऐसे लिख देता हूं, माइनस डेल ओवर डेल बीटा लॉग जेड। ऐसा सुनो, काम की चीज क्या है, मैं लॉग जेड का बीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेता हूं। लॉग का क्या होता है, देखो जरा इधर आओ, मैं साइड पे बताता हूँ। मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को ये लिखा, माइनस के डेल ओवर डेल बीटा लॉग ई जेड। जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो बीटा के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा, लॉग जेड का करते हो तो वन अपॉन जेड, माइनस को तो बाहर छोड़ो, इसका क्या बना, डेल जेड ओवर डेल बीटा। बात तो वही है, माइनस के वन अपॉन जेड डेल जेड ओवर डेल बीटा। तो मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को इस तरीके से लिख दिया है, बस मेरा काम क्या है, मैंने इस वाली टर्म को इस तरीके से लिख दिया। अब जरा इसको और थोड़ा सा आगे चलो, अच्छा सुनो सर जी, काम की चीज और क्या लिख सकते हैं, या अच्छा चूंकि बीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन के टी, बीटा का वैल्यू क्या, बीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका मीन्स डेल वी ओवर डेल टी क्या होगा, माइनस के वन अपॉन के टी स्क्वायर। काम चलेगा, बीटा का वैल्यू वन अपॉन के टी, इसका मीन्स डेल वी ओवर डेल टी क्या हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन के टी स्क्वायर। अपन एक काम करते हैं, क्या, ई बार इक्वल टू ऐसे लिखो, चूंकि ई बार इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल बीटा लॉग ई जेड, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, डेल ओवर डेल टी माइनस लॉग जेड इनटू डेल टी ओवर डेल बीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, डेल्टा टी को ऊपर और नीचे दोनों साइड में, अगर दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल बीटा लॉग ई जेड। चलो ई बार इक्वल टू, देखो जरा, माइनस क्या, डेल टी ओवर डेल बीटा, ये मेरे पास डेल वी ओवर डेल टीटा है, मैं अपोजिट करके लिख दूंगा, माइनस डेल ओवर डेल टी लॉग ई जेड। अपन क्या करते हैं, डेल टी ओवर डेल बीटा लिखना पड़ेगा तो माइनस के टी स्क्वायर, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, इसका मतलब आपके पास वैल्यू क्या बची, ई बार इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग। ये वैल्यू किसकी है, माध्य ऊर्जा की, ये किसका वैल्यू है, याद रखना है ये, मतलब एम टी आर, मुझे तो रटो, ये रटना है तुम्हें, ई बार इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग ई जेड, बहुत काम आएगा आगे। ठीक, बताओ बात समझ आई या नहीं आई। अगर मान लो ऐसी कंडीशन हो कि नंबर ऑफ मोल्स एन हो गैस में, तो इसी को आगे मूव करके क्या लिखा जा सकता है, यदि गैस के एन मोल हो, अपन माध्य ऊर्जा गैस के बारे में लेके चले थे, अगर गैस के एन मोल होंगे तो क्या होगा, ई बार इज इक्वल टू एन के
टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ई जेड। बताओ, देखो जरा, ये हुआ माध्य ऊर्जा के बारे में, पेपर में खूब पूछा जाता है। ठीक है, देखो फटाफट से। अब भाई बोलो, हो गया? ये रखना है, ई बार इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग ई जेड। क्या अगर नोट्स बन जाएंगे हैं? चलो आगे बात करते हैं। दे देंगे नोट्स, पीडीएफ दे देंगे, उसको आप लोग कॉपी में लिख लेना। हाँ, अगला जरा देखते हैं ऊष्मा धारिता के बारे में। अगला किसके बारे में बात करेंगे? ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। इसको विशिष्ट ऊष्मा भी बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा भी वही होती है। और विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा भी होता है, जरा बताते हैं क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। अरे लाओ यार, वो पता नहीं कहाँ फंस गया, रोक दो इसको। देखो, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, ऑब्लिक ऊष्मा धारिता। देखो नॉर्मली तो क्या कहता है, वो कहता है किसी पदार्थ के, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा होती है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अपना काम ये नहीं है, अपना काम क्या है? C, जिसको अपन विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसका वैल्यू होता है, नॉर्मली तो इसको ऐसे लिखा जाता है, डेल ई बार ओवर डेल टी। ठीक, मीन्स ये जो डेल अपॉन डेल टी है डिफरेंशिएशन का ही फॉर्म, इक्वल टू डेल ओवर डेल टी। अपने पास ई बार भी है ना, क्या ई बार? के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ई जेड, यही तो वैल्यू है। अपन क्या करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं इसी वैल्यू को। अपने पास एक और वैल्यू होता है ई बार का, ई बार इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल बीटा लॉग। ठीक है, मैं जरा यही वैल्यू रख लेता हूँ क्या, डेल ओवर डेल टी डेल ओवर ऐसे माइनस डेल ओवर डेल बीटा। अरे यार पूरा गड़बड़ हो गया मामला, दोबारा ही लिखना पड़ेगा। देखो, सी होता है डेल ई बार ओवर डेल टी, डेल ओवर डेल टी। हाँ, ई बार का वैल्यू चाहिए, माइनस को तो रख दो बाहर, माइनस आपके पास क्या बचा? डेल ओवर डेल बीटा लॉग ई जेड। ठीक है, ये क्या हो गया? डेल ओवर डेल डेल अपॉन डेल भी लॉग ई जेड। अपन क्या करते हैं, अपन इसको फिर से थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। आओ जरा, क्या काम करते हैं अपन, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, सी इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल बीटा डेल ओवर डेल बीटा लॉग ई जेड। और इसको अपन लिख सकते हैं डेल बीटा ओवर डेल टी। काम करेगा? जरा देखो, मैंने क्या किया, ई का ये वैल्यू तो होता ही है, बस सी होता है डेल ई ओवर डेल टी, ये अपन ने वहां भी निकाला था जब अपन ऐसे बात कर रहे हैं, तो एच इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, जहां से निकाली थी, यही है वो स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, जिसके बारे में हमने कह रहे थे पदार्थ के 1 ग्राम। जनरली ये जितनी भी विशिष्ट ऊष्मा वगैरह गैसों का जो मेथड है, वो सारा केमिस्ट्री का मेथड है, और केमिस्ट्री में सीजीएस सिस्टम काम में आता है।
डेल्टा थीटा अगर 1 डिग्री सेल्सियस रखो तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। सी डेली ओवर डेल टी, अपन ने ई आर का वैल्यू रख लिया माइनस के डेल अपॉन डेल वी लॉग ई जेड, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल टी डेल ओवर डेल वी लॉग ई जेड। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी चतुराई की जैसे पहले की थी, डेल बीटा यहाँ रख लिया, डेल बीटा यहाँ रख लिया, वापस से काट कैंसिल कर दो तो डेल अपॉन डेल टी आगे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अपन को ये भी पता है डेल बीटा ओवर डेल टी ये क्या है, माइनस के वन अपॉन के टी स्क्वायर। चलो भाई अपन क्या कर लेते हैं, अपन जरा वैल्यू रख लेते हैं, आ जाओ। सी इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल बीटा डेल ओवर डेल बीटा लॉग ई जेड, और ये क्या वैल्यू है माइनस के, ये डेल वी ओवर डेल टी है, चलो माइनस के वन अपॉन के टी स्क्वायर, माइनस से तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब सी का वैल्यू आ गया आपके पास 1/के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, यही तो है भाई, डेल अपॉन डेल भी लगाए डेल अपॉन डेल भी लगाए, दोनों के रेस्पेक्ट अपन कर क्या रहे, इसका मीनिंग क्या है, इसके रेस्पेक्ट में एक बार बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका मतलब सिंपल, दो बार बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है अपन ने, लॉग जेड। यदि गैस के क्या हो एन मोल हो, ये एक मोल के लिए बात थी, अगर गैस के कितने मोल हो एन मोल हो तो एन का इनटू कर दो, सी इक्वल टू एन अपॉन के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर लॉग। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गई तुम्हारी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, ये क्या हो गई तुम्हारी स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें, इसको हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, हाँ ऊष्मा धारिता। चलो बताओ, बात समझ आई या नहीं आई। सर जी इसका बेसिक मीनिंग यही है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसे अपन विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अपन इससे मेयर का एक फॉर्मूला आता है, पढ़ा है तुमने, आर इक्वल टू सी पी माइनस सी, ये गैस कांस्टेंट स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के बारे में रिलेशन बताता है। तो जब अपन को स्थिर दाब स्थिर आयतन तो तब करेंगे जब अपने पास विशिष्ट ऊष्मा होगी, तो पहला विशिष्ट ऊष्मा, और वो भी किसकी फॉर्म में, इन वाले भाई साहब की फॉर्म में, मीन्स पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में, ये जरूरी है, इसकी फॉर्म में ही तो लिख रहे हैं अपन, पहले भी अपन ने लिखा था ई को के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, फिर सी को लिखना पड़ा, ऐसे एंथैल्पी लिखेंगे, एंट्रोपी लिखेंगे, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी लिखेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा लिखेंगे, बहुत सारा काम है अभी तो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।